Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. आज इंडियन मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई। निफ्टी 17,200 के लेवल पे ओपन हुई और वहीं पर बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल पे ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड करती हुई दिखाई दी और वहीं पर बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दी। मार्केट इस तरह रेंज के अंदर चला गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ प्रीमियम डीके हो रहा है, उसके अलावा ना कोई बायर्स को पैसा मिल रहा है और ना ही सेलर्स को सिर्फ पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है, अगर आप ऑप्शन राइटर्स है, तो फिर आपको पैसा बनाने का मौका होता है जब मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये 15 मिनट्स का चार्ट है, एवरी कैंडल है 15 मिनट्स को दर्शाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह एक रेंज के अंदर 17,120 से 17,150 ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स की रेंज के अंदर निफ्टी ने आज ट्रेड किया है। 50 भी बहुत दूर हो गया, सिर्फ 30 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड किया। लास्ट के 1 आवर के अंदर एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दिया था, लेकिन वो भी 17,160 के लेवल से एक रिजेक्शन आते हुए दिखाई दिया और वहीं पे आज का 17,150 के लेवल पे आज का क्लोजिंग है। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कल एक्सपायरी का दिन है 23 मार्च 2023 और ये कल एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपनी रेंज को ब्रेक करे और एक तकड़ा सा ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे और हीरो और जीरो ट्रेड खेलने का मज़ा कल आएगा। तो बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। साथ ही में आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जहां पे आपको मार्केट की हर न्यूज़ से अपडेट किया जाता है और हम आपको फ्री ट्रेड भी प्रोवाइड करते हैं। तो निफ्टी का ब्रेकडाउन लेवल होगा 17,100। अगर निफ्टी 17,100 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है तो फिर एक डाउन साइड मूव आते हुए दिखाई दे सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा 17,000 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 16,900 एंड ब्रेकआउट लेवल विल बी अपसाइड, ब्रेकआउट लेवल विल बी 17,200। 100 पॉइंट का रेंज में अगर निफ्टी रहेगा तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये रेंज टूटेगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,300 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,400। 100 पॉइंट का ये रेंज अगर टूटेगा तो ये हमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। और एक बात इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, आज फेड का भी मीटिंग है, तो उस पर क्या रिएक्शन होता है, क्या पवेल साहब कितना रेट्स हाई करते हैं या फिर रेट को उसी पे बरकरार रखते हैं, वो डिसीज़न बहुत इम्पोर्टेंट होगा आज का। और कल एक्सपायरी का दिन है, ज़बरदस्त दिन होने वाला है। अगर मार्केट में कोई भी साइड मूव आएगा तो हमें एक पैसा बनाने का ज़बरदस्त मौका मिलेगा और हम उस मौके को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपने अब तक हमारे प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली आपको ऑल्टरनेटिव डे आपको डेमो ट्रेड प्रोवाइड करते, आप वो देख सकते हैं हमारा डेमो ट्रेड किस तरह का होता है और आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दी, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस ये था कि बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल से रिजेक्शन ले रही थी। आप देख सकते हैं 40,000 के लेवल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट ओपन हुई और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ रिजेक्शन, 4 बार आज बैंक निफ्टी को 40,000 के लेवल से रिजेक्शन मिला। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ट्राई नहीं करी थी, बैंक निफ्टी ने काफ़ी ट्राई किया। आपके सामने चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट है ये,
और आपके सामने है, दिखाई दे रहा है आपको कि 40,000 के लेवल्स को ब्रेकआउट करने की कोशिश बहुत की, लेकिन सफलता बैंक निफ्टी को नहीं मिलती हुई दिखाई दी। रीज़न ये था कि वहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ही आज नेगेटिव में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर दोनों में से कोई, अगर HDFC बैंक अच्छा सपोर्ट करती तो 40,000 के लेवल आज टूटते हुए दिखाई देते, लेकिन वो नहीं टूटे। तो आपको फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि 40,000 के लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 40,000 अगर टूट गया तो फिर एक अपसाइड मूव आने वाला है और ज़बरदस्त आएगा। 1000 पॉइंट का हमारे पास ऊपर साइड मूव बाकी है। जैसे ही 40,000 टूटेगा तो फिर 1000 पॉइंट का रैली खुल जाएगा और वो ज़बरदस्त रैली आपको आते हुए दिखाई देगी। और बिलो साइड क्या है? बिलो साइड है 39,800। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर एक डाउन साइड मूव आते हुए दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं 40,000 से 39,850, सिर्फ 150 पॉइंट्स की रेंज के अंदर आज पूरे दिन बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया, पूरा ट्रेडिंग सेशन निकाल दिया। तो कल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? कल के लिए आपको ध्यान रखना है 40,000 का लेवल, जहाँ पे आज का क्लोजिंग हुआ है, एग्जैक्टली 40,000 के लेवल पे आज का क्लोजिंग है। तो आपको 40,000 का लेवल ध्यान रखना है। अगर 40,000 लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 4200, सेकेंड टारगेट 4400 एंड थर्ड टारगेट विल बी 4600। ये लेवल्स आपको ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे से जाते हैं तो 42, 4500 और 4800 के लेवल आपको कल भी आते हुए दिखाई दे सकते। बिलो साइड आपको ध्यान रखना है 39,800। अगर 39,800 टूटते हैं तो फिर आपको फर्स्ट टारगेट होगा 39,500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड टारगेट विल बी 39,200 एंड थर्ड टारगेट विल बी 39K। आपको ये लेवल्स ध्यान रखने हैं। ये लेवल्स जैसे ही टूटेंगे आप ये देख सकते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे देख सकते हैं। ब्रेकआउट आप थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, 40,050 के लेवल पे भी ले सकते हैं। ये आपको जो आज का हाई है 40,085 ये आज का हाई है। तो ये आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं और जैसे ये टूटेंगे फिर एक ज़बरदस्त एक्शन होने वाला है मार्केट के अंदर। एक चीज़ आपको मैं श्योर बता देता हूँ कि मार्केट 2 दिन रेंज के अंदर ट्रेड किया है, स्पेशली निफ्टी। बैंक निफ्टी ने सिर्फ आज रेंज के अंदर ट्रेड किया है। तो अगर निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ कल 17,100 और 17,200 कोई भी साइड ब्रेकआउट हुआ, एक ज़बरदस्त मूव आने वाला है। 100-200 पॉइंट्स का रैली आपको आते हुए दिखाई देगा। बैंक निफ्टी ने सिर्फ आज ब्रेक रेंज के अंदर ट्रेड किया है, लेकिन ये भी अगर 40,000 के लेवल टूट गया और उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर आपको अपसाइड मूव एक्शन आते हुए दिखाई देगा। और 39,800 टूट गया तो फिर आपको डाउन साइड आते हुए दिखाई देगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और आई होप कि आपने कोई BTSC ट्रेड को नहीं कैरी फॉरवर्ड किया है, जैसे मैंने आपको कल बताया था और मैं रोज़ बताता हूँ कि आपको कोई भी BTSC ट्रेड नहीं करना है। अगर आप करते भी हो तो बाय हेजिंग के थ्रू करो या फिर बाय OTM। अगर OTM ट्रेड रहेगा तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, और हेजिंग के थ्रू करोगे तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड्स बहुत लिमिटेड हो जाता है, उससे आपको नुकसान से बचाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।